हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा जरूर देखना। अब पहला जो मुद्दा है वो है कैरी ऑन का। आपने कभी पास द बॉल वाली गेम खेली है? उस गेम में जब म्यूजिक चलाया जाता है तो जिसके हाथ में बॉल है वो आगे जो बंदा है उसको बॉल पास करता है, एंड वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से म्यूजिक बंद होने के बाद उनके पास बॉल ना हो, क्योंकि जिसके पास बॉल होगा वो बंदा आउट हो जाता। पुणे यूनिवर्सिटी अब ऑफिशियल जीआर निकालने के बाद कैरी ऑन के मामले में सेम टू सेम यही चीज कर रही है और ये चल रहा है इनका पास द बॉल। अब जीआर में क्रेडिट वर्ड और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनको एडमिशन देनी चाहिए, ये खुद यूनिवर्सिटी ने कंफर्म किया है, लेकिन ओरली कंफर्म किया है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक मैसेज दे दीजिए, जो भी आपका ग्रुप होगा ऑफिशियल ग्रुप, उस पर या फिर एक सर्कुलर निकालिए, लेकिन उस सर्कुलर या फिर मैसेज के लिए 5 दिन हो गए दोस्तों। 5-5 घंटे हम लोग यूनिवर्सिटी में इसको मिल उसको मिल, यहां से वहां पे जा, इसको कॉल कर, इतना वेट कर रहे। अब हम लोग सच में परेशान हो चुके हैं। मैं आज आपको महेश कांबळे सर, जो कि एनएसयूआई का पुणे का काम देखते, उनका और प्रो वीसी सर डॉक्टर पराग काड़कर, उनका आज क्या डिस्कशन हुआ है उसका ऑडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बस एक काम करना है, नीचे मैंने एक लिंक दी है जो कि इंस्टाग्राम की लिंक है। आप महेश कांबळे सर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, वहां पे आप ये ऑडियो बहुत तरीके से सुन सकते हैं। आप ये ऑडियो सुनिए, फिर आप मुझे खुद बताइए कि अब हम लोगों ने आगे क्या करना चाहिए। कमेंट सेक्शन ओपन है यूट्यूब का, इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन जरूरी है कि आप ये पूरा ऑडियो ढंग से सुने, उन्होंने क्या कहा है और हम लोग कितनी बार हम लोगों ने और जाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों के पासिंग क्रेडिट कम है, फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के बच्चे हो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बताइए, अगर पासिंग क्रेडिट कम है यानी कि 50% आप कंप्लीट नहीं कर चुके हो, इसका मतलब है आपके कम से कम 6+ सब्जेक्ट्स बैक। अब जब आपके 6+ सब्जेक्ट्स बैक है, तो मुझे बस आप शांति से सोच के बताइए, क्या आप अब कैरी ऑन, अगर बाय चांस आपको मिल रहा है या कुछ दिनों में अगर कॉलेजेस को परमिशन दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो क्या आप ये इतने सारे सब्जेक्ट पहली सेमेस्टर में अच्छे से निकाल पाओगे? क्या आप आपके ईयर डाउन के क्राइटेरिया से बाहर आ पाओगे? अच्छा, वहां से अगर आप बाहर आए तो उसके बाद आपको इस जो आपके अभी का फिलहाल ईयर चल रहा है उसके 10 सब्जेक्ट्स देने होंगे। क्या उन 10 सब्जेक्ट्स के लिए उनके जो 10 इनसेम होंगे, एंडसेम होंगे, इसके लिए आप लोग सच में रेडी हो? क्या आपके उसमें और ज्यादा बैकलॉग लगने के चांसेस तो नहीं है? क्या आपका स्ट्रेस बढ़ नहीं सकता है? क्या आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ने वाली है? इन सारी चीजों को बहुत शांति से सोचो। इसी में एक छोटा सा ये भी पॉइंट है, अगर आपने अच्छे से वो जीआर रीड करा होगा तो उस जीआर में लिखा हुआ है कि फीस, अगर आप फिर भी ईयर डाउन के क्राइटेरिया से बाहर नहीं आए तो आपको आपकी फी रिफंड नहीं की जाएगी। अब आप सोच लो, आपका 4 साल का इंजीनियरिंग है, अगर आप ईयर डाउन हो चुके हो, अभी अगर आप ईयर डाउन हो और अगर आप कैरी ऑन नहीं ले रहे हो, तो आपकी फीस वेस्ट नहीं हो रही है। 4 साल के लिए 4 ही साल की फीस भरनी पड़ रही है, लेकिन आप कैरी ऑन लेके आगे जा रहे हो और अगर आपने फिर भी ईयर डाउन का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं किया, तो मेरे दोस्त आपकी पूरी फीस वेस्ट हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग कैरी ऑन का जो भी जीआर निकला है उसके मामले में। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश जारी है। अब होता ये उधर से बोला जाता है, एक दिन में आपको हम लोग बताएंगे, 2 दिन में बताएंगे, तो जो यूनिवर्सिटी बताती है वो मैं आगे बताता हूँ। अब मैं टॉकिंग फेस होने की वजह से ये होता है कि सारी गालियां मुझे खानी पड़ती है। भाई, मेरा कुछ रोल नहीं, ऊपर से जो बताया जाता है। अब इतना तो आप मुझ पे भरोसा करते हो कि उनसे बात करने के बाद ही मैं हमेशा आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों, आप फिलहाल एक काम करो, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। जैसे मैंने बोला, आलसी इंजीनियर का ऐप भी है, कुछ कोर्सेज आपको वहां से पढ़ने हैं, तो जल्दी से जल्द वो कोर्स के डेमो सेशंस आप देख लो और पढ़ना शुरू कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। फटाफट फटाफट एग्जाम्स अनाउंस हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जो भी चीज़ें बोली है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मद्देनज़र बोली हुई है, तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना, उसके बारे में अच्छे से सोचना। और अगर आप सोच नहीं सकते हो तो आप प्लीज़ आपके जो सीनियर्स होंगे या फिर घर वाले होंगे उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। होपफुली जितना मैंने बोला है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लिंक दे रहा हूं अभी, लिंक पूरा का पूरा आप ये ऑडियो सुनो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।